हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विथ अंजनी। कहिए कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन आ रही है तो चलिए बनाते हैं दानेदार कलाकंद की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, इसको गैस पे चढ़ाएंगे गर्म होने के लिए और इसे चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे से चिपके नहीं। इस तरीके से इसे हम चलाते रहेंगे। अब हम लेंगे 1 कप पानी और इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। तो 1 चम्मच के बराबर विनेगर इसमें ले लेना है और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। दूध को बराबर इधर चलाते रहेंगे। जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाएगी तब हम उसमें विनेगर को ऐड करेंगे। तो दूध में उबाल आना शुरू हो चुकी है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए दूध फट चुकी है फ्रेंड्स। इसका पानी एकदम से अलग कलर का हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप दूध को फाड़ेंगे तो पनीर बहुत बढ़िया सॉफ्ट मुलायम पनीर तैयार होगी, जो कि मिठाई बनाने के लिए हलवाई लोग सेम प्रोसेस से ही दूध को फाड़ते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कॉटन का कपड़ा और इसमें हम फटे हुए दूध को छानेंगे। आप चाहें तो कोई कॉटन का दुपट्टा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसे छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। ठंडे पानी से इसे बढ़िया से धो लेंगे, ताकि जो हमने इसे फाड़ने में विनेगर का इस्तेमाल किया है तो उससे थोड़ा सा पनीर में खटास आ जाती है, तो इसीलिए हम पनीर को धो लेंगे बढ़िया से। 2 से 3 पानी से मैंने पनीर को धो लिया है। उसके बाद इसका पानी निचोड़ देंगे। तो ये देखिए पनीर एकदम से रेडी है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये पनीर एकदम से सॉफ्ट नरम बनी है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और इस तरीके से इसे हाथों से हल्के हाथों से मैश करेंगे। ज़्यादा इसको मथना नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही दानेदार पनीर चाहिए कलाकंद बनाने के लिए। तो चलिए, एक कढ़ाई लिया है मैंने, यहाँ उसे गैस पे चढ़ाएंगे और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़े गिलास से दूध। ये थोड़ा सा दूध और एक्स्ट्रा था मेरे पास, कुल मिला के ये आधा लीटर दूध है। तो इसे अब हम बढ़िया से गरम करेंगे। फ्रेंड्स, कलाकंद खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, तो इस रक्षाबंधन पे आप इस मिठाई को ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध में एक उबाल आ चुकी है। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। जैसे ही दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे। तो ये देखिए दूध गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे पनीर को हम डालेंगे इसमें और इसे भी दूध में हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही आसान है। पनीर डालने से एक तो दूध जल्दी सूख जाएगा और पनीर भी हमारा बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही हमने पनीर को दूध में डाला है, आपको छोटे छोटे गुठलियाँ नज़र आ रही होंगी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हलवाई लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से चलाते रहना है। तो ये देखिए आधा से ज़्यादा दूध सूख चुकी है। इसमें थोड़ी देरी से हम और सुखा लेंगे। चीनी का यूज़ हम लास्ट में करेंगे। पहले चीनी डाल देने से क्या होता है फ्रेंड्स, काफ़ी समय लग जाता है इसे सुखाने में, तो इसलिए चीनी का हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कप यहाँ पे लिया है चीनी और थोड़ी सी ली है कुटी हुई इलायची। फ्रेंड्स, चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। घर पे मिठाइयाँ बनाने का यही तो फ़ायदा है कि आप मीठा अपने हिसाब के से आप कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो बस अब हमें चीनी को थोड़ी देर पका लेना है। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो बस अब इसे थोड़ा सा सुखा लेंगे। चीनी जैसे जैसे मेल्ट हो रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मिश्रण फिर से पतला हो गया है। तो बस इसे सुखा लेना है। तब तक हम एक प्लेट
या कोई बर्फी ट्रे या जो भी हो, मेरे पास ये केक टिन था, उसे हम ऑयल या घी से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। इधर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और ऑफ करने के बाद भी इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो जैसे ही ये जमना शुरू हो जाए तुरंत से इसमें फटाफट हम इसमें डाल देंगे प्लेट में। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे ये सेट होते जाएगा। तो आप इसी तरीके से कलाकंद बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आधे घंटे के लिए मैंने इसे साइड पे रखा था। फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे के पीसेस को कट कर लेंगे। ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनती है फ्रेंड्स। अगर काटने में थोड़ा सा इधर उधर हो तो कोई बात नहीं, सॉफ्टनेस के कारण ये ऐसा होता है। तो बस हल्के हाथों से इसे इस तरीके से हम काटेंगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से हल्के हाथों से हम इसे काट लेंगे। आप चाहे तो इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने इस पे थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाया है और उसके पास मेरे पास थोड़ी सी टूटी फ्रूटी थी तो उसी से मैंने इसे डेकोरेट किया है। आप यहाँ काजू, पिस्ता, बादाम जो भी आपको पसंद हो उससे आप इस मिठाई को डेकोरेट कर सकते हैं और रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए तैयार कर सकते हैं इस मिठाई को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।